नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एग्ज़ाम लेबर इंस्पेक्टर का, हम डिस्कस कर रहे थे इसका जीके सेक्शन का पार्ट 2 लास्ट वीडियो में, और ये रहेगा पार्ट 3। बात करें पार्ट 2 की तो उसमें एक क्वेश्चन स्किप हो गया था जिसे मैंने कवर नहीं किया है, तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए आइलैंड, तो इनमें से कौन सा एक द्वीप नहीं है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, स्वीडन। तो स्वीडन एक आइलैंड नहीं है, बाकी ग्रीनलैंड, आइलैंड और क्यूबा ये सभी क्या है, आइलैंड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बाकी आज का जो पार्ट है उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेन शेडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल से, पर्वतीय वर्षा से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट लीड्स टू द अकरेंस ऑफ एसिड रेन, तो इनमें से किस प्रदूषक के कारण अम्लीय वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये रेगिस्तान कहाँ पे है जिसका नाम है टकला मकान। तो 103 का ऑप्शन डी चाइना करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज़ द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे का शुद्धतम कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक स्वरूप इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। नेक्स्ट, शिप प्रोवाइड, शिप यानी कि भेड़ क्या प्रदान करती है। 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मटन। नेक्स्ट, क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, क्यूबा सर्वाधिक उत्पादक कौन सा क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन क्यूबा में होता है वो किस चीज़ का होता है। 106 का आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी शुगर, शक्कर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है क्यूबा में। नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो इसमें से कौन सा देश है लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहलाता है। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नॉर्वे। तो बात करें नॉर्वे की, इसे क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीनों के लिए जो सूरज है वो ना तो राइज करता है ना तो सेट होता है, कुछ मंथ्स के लिए, इसीलिए कहा जाता है इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास था क्यूबा का, तो क्यूबा को कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुगर होता है, इसीलिए इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी और पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज इन हिमालयाज इज ए पार्ट ऑफ, हिमालय में जो पीर पंजाल है पर्वतमाला वो किसका भाग है। 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये है इनर हिमालय का भाग, आंतर हिमालय का भाग है आपका पीर पंजाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ई ट्रांस हिमालयन रिवर, तो इनमें से कौन सी एक पार हिमालयन नदी है। 109 का ऑप्शन सी सतलुज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्री स्पेसिस डज नॉट बिलोंग टू डेसिडियस वेजिटेशन, तो इनमें से कौन सी पेड़ की जो प्रजाति है वो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। 110 का ऑप्शन सी देवदार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, तो निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम जब मानसून आती है तो उसमें सबसे कम वर्षा होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ये है आपका चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज चीफली फाउंड एट झारिया इन झारखंड, झारखंड के झारिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है। 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोयला। नेक्स्ट, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन ये कहाँ पे है। 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया,
तो भारत में जो दालें हैं सर्वाधिक किस राज्य में उत्पन्न की जाती है? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस यानी कि दालों का। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज इन, ये परियोजना किस राज्य में है? 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट, विच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कौन सा स्थान भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये है बेंगलुरु। ये बात है इंडिया की, तो वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये है आपका सिक्किम। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वाटर प्योरिफिकेशन यानी कि जल शुद्धिकरण की कौन सी विधि है जिसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है या उसमें नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है आपका फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, ये आपके पास जितनी भी टेक्निक्स है ये है वाटर प्योरिफिकेशन की, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल नहीं होते, नहीं मरते हैं, बाकी में हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इनमें से कौन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 119 का आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन पर डिस्कस करा था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था बट आपके पास ऑप्शन अलग अलग थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा था कि कौन कौन से आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस है जो इसको इफेक्ट करती है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन कौन से गैसेस है, मेनली जो 5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 120 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2010 में। नेक्स्ट क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट द, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है? 121 का ऑप्शन बी, पोल इसका करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो कहाँ होती है? पोल्स पे। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसका कार्य सिद्धांत क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है जूल। नेक्स्ट, क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, जो स्वच्छ रात होती है इसके कारण जो क्लाउडी नाइट होती है उससे ज़्यादा ठंडी होती है। तो 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से क्या होता है, जो क्लियर नाइट्स होती है जब आसमान में कोई बादल नहीं होते तो वो ठंडी होती है एज कम्पेयर टू क्लाउडी नाइट्स। नेक्स्ट, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, कपड़े सर्दी में हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, क्यों रखते हैं? प्रिवेंट द हीट ऑफ बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग, तो ये क्या करते हैं, शरीर की जो भी हीट होती है उष्मा है उसे बाहर निकलने से रोकते हैं, इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो गर्म रहती है, वार्म रहती है। नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज की, ध्वनि की सबसे तेज जो गति होती है वो किस में होती है? 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये होती है स्टील में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो इनमें से कौन सी तरंग एक दूसरे से अन्य से भिन्न है? 3 आपके पास सेम है, एक उसमें अलग है। 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, साउंड वेव। साउंड वेव अलग है, बाकी लाइट वेव, एक्सरेज और रेडियो वेव ये आपके पास सेम है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 128 मेराज
इज ऑब्जर्व्ड, मिराज जिसे हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा या आप कह सकते हो धोखा, इन डेजर्ट ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। तो जैसे कि आपने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि हम रेगिस्तान में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या है, पानी दिखता है, पानी होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, पानी दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिराज यानी कि मृग तृष्णा, धोखा कहते हैं जिसे। तो ये किसकी वजह से होता है, क्या फिनोमेना होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ इन नियरली, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने मिनट में? 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 8 मिनट में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक में निम्न में से कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।